अब हम रिसिप्ट सेटिंग देखेंगे। रिसिप्ट सेटिंग में आप रिसिप्ट के रिलेटेड चेंजेस या फिर रिसिप्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको रिसिप्ट इनवॉइस यहाँ पे A4, A5 नॉर्मल पेपर, थर्मल प्रिंट, A4 फॉर्मेट 1, A4 फॉर्मेट 2, A4 फॉर्मेट 3, A4 टैली फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आपको बिलिंग के लिए जो रिसिप्ट चाहिए या जो इनवॉइस चाहिए, आप यहाँ पे पेपर सिलेक्ट कर सकते हो और इस पेपर के फॉर्मेट में आपको वो रिसिप्ट आ जाएगा। आप रिसिप्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे सी प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको उस रिसिप्ट का प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपको बिलिंग के बाद में रिसिप्ट किस तरह से आ जाएगा जो आप कस्टमर को दे सकते हो। अगर आपको रिसिप्ट को कस्टमाइज करना हो तो आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको रिसिप्ट कस्टमाइज करना है, आपको जैसा चाहिए वैसे, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेपर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है और आप जिस पेपर इनवॉइस फॉर्मेट को सिलेक्ट किए हो को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एनेबल प्रिंट को एनेबल करते ही आपको बिलिंग के बाद में जब आप चेकआउट पे क्लिक करोगे पेमेंट के बाद में आपको बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट आ जाएगा। एनेबल रीप्रिंट एनेबल रीप्रिंट को एनेबल करते ही आपको इनवॉइस पे रीप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको रीप्रिंट हो जाएगा उस इनवॉइस का। प्रिंट मैन्युअली को एनेबल करते ही आपके सिस्टम में कितने प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड होंगे उन सारों का ऑप्शन दिखाई देगा। सेल्स प्रिंटर में आप यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फॉर्मेट में आपको वो रिसिप्ट अपने सिस्टम में डाउनलोड हो। सेल ऑर्डर इनवॉइस टाइटल, यहाँ पे आप सेल ऑर्डर इनवॉइस टाइटल भी लिख सकते हो। जैसे कि सेल इनवॉइस होगा तो सेल ऑर्डर इनवॉइस, परचेज होगा तो परचेज। यहाँ पे आप अपने रिसिप्ट के इनवॉइस पे क्या लिखना चाहते हो यहाँ पे आप उसका टाइटल दे सकते हो। वैसे ही सेल इनवॉइस टाइटल, अगर इनवॉइस होगा तो इनवॉइस लिख सकते हो, रिसिप्ट चाहिए तो रिसिप्ट लिख सकते हो। यहाँ पे आप उसका टाइटल लिख सकते हो। प्रिंट विड्थ में आप यहाँ पे उसका प्रिंट विड्थ कितना चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हो। सेल कोटेशन इनवॉइस टाइटल, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो सेल कोटेशन का और टाइटल फॉन्ट साइज। आपके इनवॉइस का टाइटल क्या होना चाहिए आप यहाँ पे उस टाइटल का फॉन्ट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ रिसिप्ट कॉपीज देख सकते हो। प्रिंट रिसिप्ट बाय डिफॉल्ट को एनेबल करते ही आपको हर एक ट्रांजैक्शन पेमेंट के बाद में आपको इनवॉइस आ जाएगा। शो टाइटल, अगर आपको रिसिप्ट के ऊपर इनवॉइस के ऊपर टाइटल दिखाना हो तो आप इसे एनेबल कर दीजिए, या फिर डिसेबल करोगे तो वो टाइटल आपको इनवॉइस पे नहीं दिखाई देगा। एनेबल शॉर्टवर्ड, एनेबल शॉर्टवर्ड में ये होता है कि अगर जो जैसे एग्जांपल क्वांटिटी है तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में KTY क्वांटिटी के शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देगा। और अगर डिस्काउंट होगा तो DISCOUNT, डिस्काउंट फुल फॉर्म में नहीं, DIS इतना ही दिखाई देगा। ये वर्ड्स को शॉर्ट बना देता है। एनेबल ओरिजिनल डुप्लीकेट टेक्स्ट, यहाँ पे भी आप एनेबल ओरिजिनल या डुप्लीकेट टेक्स्ट का एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। प्रिंट सेटिंग पेपर मार्जिन, यहाँ पे आप अपने इनवॉइस का पेपर मार्जिन क्या क्या चाहिए वो चेंजेस कर सकते हो। डिसेबल प्रिंटर मार्जिन, आपके इनवॉइस पे जो साइड बॉर्डर्स आएंगे आप उसको डिसेबल और एनेबल चाहो तो एनेबल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप मार्जिन टॉप कितना चाहिए वो देख सकते हो, मार्जिन बॉटम दे सकते हो, मार्जिन लेफ्ट में कितना चाहिए वो देख सकते हो, राइट में मार्जिन कितना चाहिए वो देख सकते हो। शो बॉर्डर, आप यहाँ पे इसको एनेबल करोगे तो आपको रिसिप्ट में बॉर्डर दिखाई देगा और बॉर्डर पर पेज को भी आप एनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हो। फॉन्ट सेटिंग में आप यहाँ पे फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फॉन्ट टाइप में आपको रिसिप्ट की इनवॉइस के ऊपर अल्फाबेट्स चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। रिसिप्ट फॉन्ट विड्थ डाल सकते हो, फॉन्ट हेड कितना चाहिए डाल सकते हो, टाइटल फॉन्ट कितना रहना वो डाल सकते हो, आइटम लिस्ट फॉन्ट, फुटर फॉन्ट साइज, कंपनी नेम फॉन्ट, आइटम लिस्ट फॉन्ट वेट, ये सारे आप चेंजेस कर सकते हो। इनवॉइस हेड में आप यहाँ पे अपने इनवॉइस के हेड पे क्या क्या दिखाना चाहिए आप उसको यहाँ पे एनेबल डिसेबल करके दिखा सकते हो। शो हेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको इनवॉइस के ऊपर हेडिंग दिखाई देगा।
हेड इन्फो फॉन्ट साइज, हेड इन्फो में आप उसका फॉन्ट साइज कितना चाहिए वो भी डाल सकते हो। स्पेस आफ्टर हेड, इनवॉइस हेड के बाद में कितना स्पेस देना चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हेड स्नाइपर टाइप यहाँ पे बोल्ड, नॉर्मल या फिर नहीं भी दे सकते हो। शो कंपनी इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे इनवॉइस के ऊपर कंपनी के रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और आपको उससे नहीं दिखाना हो तो उसे डिसेबल भी कर सकते हो। और वैसे ही कस्टमर का इंफॉर्मेशन आपको जो जो इनवॉइस पे दिखाना है वो आप दिखा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डिसेबल करोगे तो उसे इनवॉइस पे नहीं भी दिखा सकते हो। कंपनी इन्फो विड्थ, कंपनी का इंफॉर्मेशन विड्थ कितना होना चाहिए, कस्टमर का इंफॉर्मेशन विड्थ कितना होना चाहिए, कंपनी इंफॉर्मेशन पोजीशन सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में रख सकते हो। कस्टमर का भी वैसे ही इनवॉइस के रिसिप्ट के ऊपर कस्टमर का इंफॉर्मेशन किस जगह पे होना चाहिए यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि सेंटर में हो, राइट में हो। वैसे ही कस्टमर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अलाइनमेंट भी लेफ्ट में हो, राइट में हो या फिर सेंटर में हो, पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हो। कंपनी फॉन्ट नेम कौन से फॉन्ट स्टाइल में होना चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हो। स्पेस बिफोर कस्टमर इंफॉर्मेशन कितना हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अबाउट कंपनी फॉन्ट साइज में भी आप यहाँ पे कितना साइज चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे शो कस्टमर डिटेल्स हेडर में अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो यहाँ पे का कस्टमर डिटेल्स हेडर कहाँ पे होना चाहिए उसे वो इनवॉइस में दिखा सकते हो आप। यहाँ पे आप उस कस्टमर डिटेल हेडर फॉन्ट साइज कितना चाहिए आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हो। शो लोगो, अगर आपको शो इनवॉइस पे ऊपर लोगो चाहिए तो आप यहाँ पे चूज लोगो पे जाके अपने सिस्टम से लोगो सिलेक्ट करके उसे भी अपने इनवॉइस पे डाल सकते हो। लोगो का हाइट और स्पेस आफ्टर लोगो भी सेट कर सकते हो। शो इनवॉइस इंफॉर्मेशन, इनवॉइस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे उसे डिसेबल और एनेबल करके अपने इनवॉइस पे दिखा सकते हो, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड टाइम, प्लेस ऑफ सप्लाई, एनेबल डॉट आफ्टर हेड, इनवॉइस डेट, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे आप अपने इनवॉइस पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे इनवॉइस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो उसको एनेबल करके। यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर लेबल भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप शिपिंग इंफॉर्मेशन, शो ओनर जीएसटी एट टॉप, यहाँ पे आप शो ओनर पैन एट टॉप। यहाँ पे आप इनवॉइस के अंदर जो जो डिटेल्स देनी है आप यहाँ पे इसे दे सकते हो, जैसे कि शो ओनर जीएसटी एट टॉप। यहाँ पे आप इनवॉइस के ऊपर अपने शॉप के ओनर का जीएसटी नंबर भी टॉप पे दिखा सकते हो। सेल लिस्ट फील्ड्स में आप यहाँ पे सेल के रिलेटेड आपको क्या क्या दिखाना है आप उसको एनेबल और डिसेबल करके दिखा सकते हो, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम नेम क्या होगा, क्वांटिटी, वेरिएंट्स, एमआरपी, प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी ओनली अमाउंट, जीएसटी ओनली परसेंटेज। यहाँ पे आप ये सारे डिसेबल या एनेबल करके अपने इनवॉइस में आइटम नेम, क्वांटिटी, सीरियल नंबर, प्राइस ये सब एनेबल करके अपने इनवॉइस पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप आइटम लिस्ट फॉन्ट वेट कितना होगा, लिस्ट फॉन्ट साइज, बॉर्डर टाइप में रो लाइन चाहिए, कॉलम लाइन, ग्रिड या फिर नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे आप स्पेस बिलो आइटम नेम भी दे सकते हो कि कितना स्पेस के बाद में आइटम नेम आना चाहिए, यहाँ पे आप उसे एनेबल करके डाल सकते हो। मिनिमम हाइट ऑफ द कार्ट, कार्ट का साइज कितना होना चाहिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इनवॉइस पुट, इनवॉइस पुट में आप यहाँ पे इनवॉइस के नीचे सिग्नेचर, कंपनी सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर ये सब सेट कर सकते हो। इसको एनेबल डिसेबल करके आप अपने इनवॉइस पे डाल सकते हो। शो साइन को अगर आप एनेबल करोगे तो आपको रिसिप्ट पे नीचे शो सिग्नेचर दिखाई देगा, कंपनी सिग्नेचर। इसको आप एनेबल करोगे तो आपको कंपनी का सिग्नेचर भी दिखाई देगा, जहाँ पे ये कंपनी सिग्नेचर का सिंबल आ जाएगा, जहाँ पे आप कंपनी सिग्नेचर दे सकते हो। वैसे ही कस्टमर सिग्नेचर भी आप सेट कर सकते हो। और आप यहाँ पे साइन टॉप मार्जिन कितना हो, साइन बॉटम मार्जिन, साइन लाइन विड्थ, यहाँ पे आप वो सारे सेट कर सकते हो। फुटर फॉन्ट विड्थ, फुटर टेक्स्ट अलाइनमेंट, फुट स्नाइपेड टाइप यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, बोल्ड चाहिए या फिर नहीं भी दे सकते हो। डिक्लेरेशन नोट, एडिशनल नोट भी आप सेट कर सकते हो। डिक्लेरेशन नोट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, या फिर इसको एडिट करके आप अपने अपने शॉप के टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख के अपनी इनवॉइस के ऊपर डाल सकते हो उस कस्टमर के लिए।
अगर एडिशनल नोट होगा तो आप यहाँ पे एडिशनली नोट लिख के अपने इनवॉइस पे डाल सकते हो। उसी तरह सब नोट, रिटर्न पॉलिसी क्या है अपने शॉप का, वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपको कमेंट दिखाना हो तो आप इसे एनेबल करोगे तो आपके इनवॉइस पे कमेंट भी आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाना हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा सकते हो। शो ग्रीटिंग नोट में वेलकम टू आवर शॉप, थैंक यू, ऐसे सब ग्रीटिंग नोट्स भी इसको एनेबल करके आप इनवॉइस पे दिखा सकते हो। और ये सारे चेंजेस करने के बाद जब आप सी प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको उस किए हुए चेंजेस के साथ यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे इनवॉइस है, हेडर क्या होना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर के डिटेल्स, इनवॉइस नेम टाइप, और यहाँ पे आप सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, आइटम नेम यहाँ पे आप सारे दे सकते हो। और यहाँ पे डिक्लेरेशन नोट, कस्टमर सिग्नेचर और शॉप के ओनर का सिग्नेचर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से आप अपने रिटेल शॉप का इनवॉइस यहाँ पे कस्टमाइज करके डाल सकते हो। और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका वो इनवॉइस उस कस्टमाइजेशन के साथ सेव हो जाएगा।